बिहार को लेकर करेंगे। बिहार में आगामी चुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। तो वहीं बिहार की सियासत में अलग पहचान रखने वाले निर्दलीय सांसद पप्पू यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं और बिहार की सियासत में इस समय क्या कुछ चल रहा है, तेजस्वी बाजी मारेंगे या फिर नीतीश रिपीट करेंगे, क्या कुछ कहना है पप्पू यादव का, उनसे बात करते हैं। पप्पू यादव जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। पप्पू जी, पहला सवाल यही है कि बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन की बैठक हुई है, लेकिन जेडीयू के नेता कह रहे हैं कि 2025 में फिर से नीतीश कुमार, क्या कहेंगे आप? बीजेपी के नियत, नीत, चरित्र को सबने देखा है। 11 साल बीजेपी को हो गया जी। 6 साल अटल जी। 11 सालों से सिर्फ हिंदू खतरे में। नेहरू जी, गांधी जी, पटेल जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, मनमोहन सिंह, इंदिरा गांधी जब तक रहे तब तक हिंदू खतरे में नहीं थी। जब से ये आया हिंदू खतरे में हो गया। तो बिहार, भारत का विकास, बिहार का पलायन, बिहार का विशेष राज, विशेष पैकेज, बिहार की बंद पड़ी फैक्ट्री, कोसी सीमांचल मिथिलांचल का विशेष पैकेज, पटना यूनिवर्सिटी, चीनी मिल मधुबनी का तीनों बंद होना, प्रिंटिंग मधुबनी का जो सबसे रेस्पेक्टेबल मिथिला पेंटिंग है उस पर रेस्पेक्ट नहीं होना जी। मधुपुर की दूध फैक्ट्री बंद हो जाना, पेपर मिल एशिया का बंद हो जाना दरभंगा, तो इस पे चर्चा नहीं होगी। मखान मक्का पे चर्चा नहीं होगी, पलायन पर नहीं होगी, मजदूरी पे नहीं, गरीबी पे नहीं होगी। बिहार के इकोनॉमिकल थॉट प्रोसेस को कैसे बढ़ाया जाए, रोजगार पर क्या हो, पेपर क्वेश्चन रिकॉर्ड पे क्या हो, पेंशन पे क्या हो, छात्रवृत्ति पर क्या हो, निःशक्त पर क्या हो, वृद्धा पर क्या हो, विधवा पर क्या हो, ये सब इश्यूज नहीं है। बस मोदी है तो गारंटी, तो मोदी की तो अब तो उम्मीद भी वक्फे से है, तकदीर भी वक्फी जमीन बदलेगी। मोदी है मुमकिन, तो अब वो भी गई। जी। डॉलर कहाँ है, रुपया कहाँ है, करेंसी कहाँ है, आप शेयर मार्केट कहाँ है, 15 लाख क्या हुआ, 2 करोड़ नौकरी का क्या हुआ, काला धन का क्या हुआ, जाली नोट का क्या हुआ। जी। आप तो 24 घंटा एक ही बात में रहते हो, कटोगे तो मरोगे, मस्जिद ढक दो, नमाज नहीं पढ़ो, दुकान नहीं लगने देंगे, कभी लव जिहाद, कभी कुछ 24 घंटा। मुसलमान इनके लिए एक सियासत, सत्ता और कुर्सी का मात्र एक माध्यम बन गया, दूसरा कोई रास्ता इसके पास नहीं। जी। तो जो बात आप कह रहे हैं, तो इन लोगों को तो लंबे समय हो गया, डबल इंजन की सरकार रही। नीतीश जी तो सभी जगह रहे, तो लोग आपसे एक्सपेक्ट करते थे। आप निजी क्षेत्र में आरक्षण नहीं दिए, आप 47% जो कांग्रेस आरक्षण को बढ़ाई, 43% तेलंगाना में, उस तर्ज पर भी नहीं दिए, जबकि हम लोग का डिमांड है, हमारा डिमांड है 60%। बिहार डोमिसाइल मुद्दा लागू हो, 70-80%, 20% आप बाहर के लोगों को दीजिए, 80% बिहारी को नौकरी में, रोजगार में प्रेफरेंस दीजिए। आप वो भी तय नहीं कर पाए। बीजेपी कंप्लीट आरक्षण विरोधी है, जाति जनगणना विरोधी है। वो कभी ईबीसी, ओबीसी का और गरीब किसी भी जाति का भला चाहता ही नहीं है। यूथ के रोजगार और किसानों की बात करता ही नहीं है। रिहेबिलिटेशन की बात नहीं होगी, बाढ़ की बात नहीं होगी, हाई डैम की बात नहीं होगी, तो बात किस पर होगी? सिर्फ हिंदू मुसलमान पे, जात पात पे। तो आप तो डीएनए का के भी नीतीश को लात मारे थे, महिलाओं के सवाल पर भी नीतीश को लात मारे थे। तो अब बीजेपी को पता है कि नीतीश के बगैर मेरी नैया पार नहीं हो सकती इस जन्म में। और नीतीश कुमार जी की जो मना स्थिति है बहुत बेहतर नहीं है। सख्त
बहुत मजबूत इलाज की जरूरत है। और बीजेपी के जो सीनियर लीडर है नीतीश कुमार की, वो जदयू के, वो नीतीश कुमार के साथ दूध मिश्री की तरफ मिल चुके हैं। चुनाव के अंतिम दिन खंजर भोंकेंगे। 5% भी नीतीश कुमार का दिमाग चल रहा होगा तो बीजेपी को घुटने अभी आए ना, आए वहां के तो हरियाणा का मुख्यमंत्री ने कह दिया अमुक आदमी के नेतृत्व में लड़ेंगे, औकात बता दिया, सबको भागे भागे जाना पड़ा जी, और कहना पड़ा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। ठीक ठीक। दूसरी ओर पप्पू जी, बात महागठबंधन को लेकर की जाए, महागठबंधन की बैठक हुई, आप लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे ये फैसला लिया गया, लेकिन आरजेडी के नेता ये कह रहे हैं कि तेजस्वी मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। देखिए, आरजेडी के नेता अपने मियाँ मिट्ठू बनते हैं जी, स्वयंभू भगवान है लोग। इन लोगों को गाली देने आता है, कुछ करने नहीं आता। आरजेडी में जो दलाल टाइप के, ठेकेदार पट्टेदार माफिया टाइप के लोग हैं, इन्हीं के चलते आज ईबीसी ओबीसी वोट भागा न भाई जी। नहीं तो कर्पूरी जी के बाद लालू जी, नीतीश जी, जॉर्ज, रामविलास, शरद जी, सब लोग जो हम लोग मिल के काम कर रहे थे, तो पूरा परिवार था और आज भी मेरा पूरा परिवार है। तो हम तो जो एसटी एससी ईबीसी है उसकी बात करेंगे, हमारे नेता भी उसी पर है। तो जो छोटी पार्टी है वो कभी रेस्पेक्ट तो देता नहीं है, बस यूज करता है, एसटी एससी को यूज करता है जी। कांग्रेस हमेशा एसटी एससी की बात सोचा, ऊंची जात के गरीब की बात सोचा, ऊंची जात की बात की, पिछड़े की बात की। आज राहुल जी स्टैंड पर हैं, कायम है कि हम 67% 30% आरक्षण, लालू जी राहुल जी बिल्कुल कायम है कि जाति जनगणना हम कराएंगे। तो आज जो लड़ाई जिस लेवल पर लालू जी लड़ रहे हैं और जो नीतीश कुमार की स्थिति है, तो ईबीसी और एसटी एससी के लोग सीधा राहुल जी और कांग्रेस को देख रहे हैं। तो हमारी कोशिश है कि जिससे मेरा परिवार का, एसटी एससी से हम दूध मिश्री का मेरा रिश्ता है, परिवार का, ईबीसी से राजनीतिक रिश्ता नहीं है, बेटा बाप का, माँ का, बेटा का, परिवार का रिश्ता है। तो उसको एस्टेब्लिश करना, उसके एजुकेशन, उसकी इकोनॉमिकल स्थिति को देखना मेरे लिए प्राथमिकता है। लगता है कि नीतीश के बगैर मेरी नैया पार नहीं हो सकती इस जन्म में। और नीतीश कुमार जी की जो मना स्थिति है बहुत बेहतर नहीं है जी, सख्त, बहुत मजबूत इलाज की जरूरत है। और बीजेपी के जो सीनियर लीडर है नीतीश कुमार की, वो जदयू के, वो नीतीश कुमार के साथ दूध मिश्री की तरफ मिल चुके हैं। चुनाव के अंतिम दिन खंजर भोंकेंगे जी। 5% भी नीतीश कुमार का दिमाग चल रहा होगा तो बीजेपी को घुटने अभी आए ना, आए वहां के तो हरियाणा का मुख्यमंत्री ने कह दिया अमुक आदमी के नेतृत्व में लड़ेंगे, औकात बता दिया, सबको भागे भागे जाना पड़ा ठीक, और कहना पड़ा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। दूसरी ओर पप्पू जी, आप कह रही हैं कि क्षेत्रीय पार्टियों के बजाय कांग्रेस ही बीजेपी को टक्कर देगी, तो इस बीच एक बड़ा सवाल यहां पर यह भी बन रहा है कि कांग्रेस कितनी सीटें चाहती है या लड़ना चाहिए। देखिए, आरजेडी के नेता अपने मियाँ मिट्ठू बनते हैं जी, स्वयंभू भगवान है लोग। इन लोगों को गाली देने आता है, कुछ करने नहीं आता जी। आरजेडी में जो दलाल टाइप के, ठेकेदार पट्टेदार माफिया टाइप के लोग हैं, इन्हीं के चलते आज ईबीसी ओबीसी वोट भागा न भाई नहीं तो कर्पूरी जी के बाद लालू जी, नीतीश जी, जॉर्ज, रामविलास, शरद जी, सब लोग जो हम लोग मिल के काम कर रहे थे, तो पूरा परिवार था और आज भी मेरा पूरा परिवार है जी। तो हम तो जो एसटी एससी ईबीसी है उसकी बात करेंगे, हमारे नेता भी उसी पर है। तो जो छोटी पार्टी है वो कभी रेस्पेक्ट तो देता नहीं है, बस यूज करता है, एसटी एससी को यूज करता है। कांग्रेस हमेशा एसटी एससी की बात सोचा, ऊंची जात के गरीब की बात सोचा, ऊंची जात की बात की, पिछड़े की बात की। आज राहुल जी स्टैंड पर हैं, कायम है कि हम 67% 30% आरक्षण, लालू जी राहुल जी बिल्कुल कायम है कि जाति जनगणना हम कराएंगे। तो आज जो लड़ाई जिस लेवल पर लालू जी लड़ रहे हैं जी,
और जो नीतीश कुमार की स्थिति है, तो ईबीसी और एसटी/एससी के लोग सीधा राहुल जी और कांग्रेस को देख रहे हैं जी। तो हमारी कोशिश है कि जिससे मेरा परिवार का, एसटी/एससी से हम दूध मिश्री का मेरा रिश्ता है, परिवार का, ईबीसी से राजनीतिक रिश्ता नहीं है, बेटा बाप का, माँ का, बेटा का, परिवार का रिश्ता है। तो उसको एस्टेब्लिश करना, उसके एजुकेशन, उसकी इकोनॉमिकल स्थिति को देखना मेरे लिए प्राथमिकता है। जो महागठबंधन बहुत मजबूत है, कांग्रेस में अपार विश्वास है दलितों का, ईबीसी का, ओबीसी का। कांग्रेस जो तेलंगाना में, अब कर्नाटक में कर रही है, ये बिल्कुल ड्रास्टिकल निर्णय है जी। और लगभग ओबीसी ईबीसी लीडर्स को वो डेवलप करना चाह रहा है। ठीक है। लेकिन जो घटक है उनको सभी ईबीसी ओबीसी की बात करनी होगी। अब वो कांग्रेस से ज्यादा लड़ती है, बीजेपी से कम लड़ती है, लड़ती ही नहीं। उनको लगता है बीजेपी एस्टेब्लिश रहेंगे तो हम जिंदा रहेंगे राजनीति, और कांग्रेस एस्टेब्लिश हो गया तो हम मर जाएंगे। कांग्रेस के बगैर बीजेपी से कोई नहीं लड़ सकता जी। कांग्रेस कश्मीर से कन्याकुमारी, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, तो कांग्रेस में ही वो गट्स है जो सच कहने की था। ठीक है। इसलिए यदि एनडीए को रोकना है तो कांग्रेस को बड़े भाई की भूमिका में समझना होगा, लाना होगा। कल के दिन मुख्यमंत्री कौन होंगे नहीं होंगे वो कांग्रेस और आप लोग बैठ के तय कर लीजिए। ना उसमें मैं 3 में हूं, ना 13 में हूं। जो नेता हमारे देश के निर्णय लेंगे हम उसके साथ खड़े हैं, लेकिन चुनाव के पहले कोई घोषणा हम नेता से कहेंगे मत। जी। ठीक है। चुनाव आने खत्म होने दीजिए, संख्या की बदौलत जिनको मुख्यमंत्री, तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री होना होगा तो कौन रोकेगा? और नेता का जो निर्णय होगा ये अंतिम होगा। तो यही घों 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 करते हैं, छोटी छोटी बातों पे जी लड़ते बिल्कुल। रहना। तो मैं समझता हूं कि बिल्कुल बिल्कुल पप्पू जी, देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि किसे नेता चुना जाता है बिहार का। फिलहाल बहुत शुक्रिया सर आपका जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज को देने के लिए।